गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू सीवीएल। तो दोस्तों, जो पंजाब गवर्नमेंट का एक्साइज इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था जीएस के, उसमें क्वेश्चन आए थे 25। तो आज हम वो सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो आइए, जीएस का फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो सेट था वो सेट डी है आपका, एक्साइज इंस्पेक्टर पंजाब के एग्जाम का सेट नंबर डी। ये उसके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है जी। तो उसमें जीएस का पहला क्वेश्चन था, द खादर एंड बांगड़ soils are subtype of alluvial soil. Which of the following statement is pedological correct? तो दोस्तों, जब हम प्लेन्स पढ़ते हैं तो प्लेन्स में हम पढ़ते हैं खादर, बांगड़, तिराई और साथ में पढ़ते हैं भाबर रीजन। ये चार रीजन होते हैं हमारे, खादर, भाबर, बांगड़ और तिराई। तो जब नदी बहती है तो अपने साथ बड़े बड़े पत्थर लेके आती है, जहां से भी नदी बहेगी। ऊपर वाले रीजन में बड़े बड़े पत्थर होते हैं और नीचे आते आते वो छोटे छोटे कण बन जाते हैं, नए सेडिमेंट इकट्ठे हो जाते हैं। तो जो सबसे ऊपर वाला रीजन होता है उस वाले रीजन का नाम है भाबर, और भाबर से नीचे हमारा होता है बांगड़, बांगड़ के नीचे होता है खादर और सबसे प्रोडक्टिव रीजन होता है तिराई। तो तिराई एंड खादर आर मोर प्रोडक्टिव देन बांगड़ देन भाबर। तो क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों, द खादर एंड भाबर आर सब टाइप ऑफ एलुवियल सॉइल, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट पेडोलॉजिकली? तो लिखा है ऑप्शन ए, बांगड़ इज न्यूअर, एलुवियल सॉइल इज मोर फर्टाइल। ऑप्शन बी, खादर इज ओल्डर, एलुवियम कंटेन हाई कंसेंट्रेशन। तो अगर हम इन ऑप्शनों पे चलें तो आप देखिए ऑप्शन नंबर सी, बांगड़ रिप्रेजेंट, जो बांगड़ है, ठीक है जी, बांगड़ रिप्रेजेंट अपलैंड एलुवियल ट्रैक एंड इज लेस फर्टाइल देन खादर। या ऑप्शन बी, खादर इज ओल्डर, नो, बांगड़ इज न्यूअर, ऑप्शन ए भी इनकरेक्ट है, टू भी इनकरेक्ट है। तो सी देखिए, बांगड़ रिप्रेजेंट अपलैंड ऊपर की तरफ एंड लेस फर्टाइल देन खादर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है जी। तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। तो खादर एंड बांगर में खादर ज्यादा फर्टाइल है और बांगड़ जो सॉइल है वो अपलैंड पे है और वो इतनी जो है वो फर्टाइल नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना था? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज द प्रेसिडेंट हैव द पावर टू सीक ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट? तो प्रेसिडेंट जो होते हैं हमारे देश के, उनके लिए कौन सा आर्टिकल है कि ओपिनियन ले सकते हैं? तो उनका आर्टिकल है आर्टिकल 143, ठीक है जी। उस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 143। 143 में प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से, जुडिशरी से परामर्श ले सकते हैं, पर उनके ऊपर वो चीज बाइंडिंग नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ओपिनियन प्रोवाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट आर प्योरली एडवाइजरी, दे आर नॉट बाइंडिंग। प्रेसिडेंट की मर्जी है वो उसको रिजेक्ट करे या फॉलो। इज इट क्लियर टू यू? तो आर्टिकल 143 जिसमें जो प्रेसिडेंट हैं वो सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन ले सकते हैं अगर उनको कोई लीगल मैटर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट कौन हुए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आज की डेट में प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू आज के डेट में करंट प्रेसिडेंट हैं। ये हमारे देश की 15th नंबर की प्रेसिडेंट हैं। ये उड़ीसा स्टेट को बिलोंग करती हैं। ये हमारे देश की सेकंड लेडी प्रेसिडेंट हैं।
तो बताइए हमारे देश की फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट कौन, बताइए जी। द्रौपदी मुर्मू की जो ट्राइब है वो संथाल ट्राइब से बिलोंग करती हैं, संथाल ट्राइब। ये हमारे देश की सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट हैं। आज तक जो भी पर्सन प्रेसिडेंट बना वो सब इनसे ओल्ड थे। प्रेसिडेंट बनने के लिए एज चाहिए होती है 35, एज चाहिए होती है 35। द्रौपदी मुर्मू आज की यंगेस्ट हैं, इनकी जो एज है वो 64 ईयर्स समथिंग है। और ये देश की सेकंड लेडी प्रेसिडेंट हैं। फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट का नाम प्रतिभा पाटिल। डन। तो सुप्रीम कोर्ट जो चाहे जो हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइजरी जुडिशन यानी कि उनसे एडवाइज ले सकते हैं, आर्टिकल 143। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस एंड इरोजन and profit shifting framework often discussed in economic forum is an initiative of, तो किसका इनिशिएटिव है? ऑप्शन ए WTO, ऑप्शन 2 IMF, ऑप्शन 3 OECD, ऑप्शन 4 वर्ल्ड बैंक। तो इसका आंसर होगा OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। G20 कंट्रीज हैं, उनका ही एक ये बैकिंग है। BEPS, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। WTO का आपने नाम सुना होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। IMF की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। IMF और वर्ल्ड बैंक, ध्यान से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिएगा अपने पास। वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों बने हैं 1948 में। दोनों को हम कहते हैं ट्विंज सिस्टर, दोनों इकट्ठे बने। दोनों का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC, DC यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो कोई अगर आपसे पूछे कि ट्विन सिस्टर कौन, तो आंसर IMF एंड वर्ल्ड बैंक। दोनों का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC। ब्रेटन वुड्स में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, ब्रेटन वुड्स में। उस ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से निकल कर आए थे वर्ल्ड बैंक एंड IMF। आजकल जो वर्ल्ड बैंक के चीफ हैं वो हैं अजय बंगा, इंडियन ओरिजिन के पर्सन हैं, जो इसके डायरेक्टर हैं, चेयरपर्सन है। और जो IMF है, IMF के आजकल चेयरपर्सन है क्रिस्टेलिना जॉर्जिविया, क्रिस्टेलिना जॉर्जिविया। IMF जो है वो इशू करता है पेपर गोल्ड। ये कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको दे रहा हूं, आपको अगले एग्जाम में काम आएगी। पेपर गोल्ड, पेपर गोल्ड का दूसरा नाम है SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट। एग्जाम में पूछे स्पेशल ड्राइंग राइट और पेपर गोल्ड कौन इशू करता है, तो SDR स्पेशल ड्राइंग राइट या दूसरा नाम पेपर गोल्ड वो इशू करता है IMF। आगे बढ़ते हैं। द क्वेश्चन इज छावार पोर्ट विच इज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया असेस टू सेंट्रल एशिया कहां पे है? तो मैं आपको बता दूं कि जो छावार पोर्ट है ईरान में है, ईरान में है, गल्फ ऑफ ओमान के पास, ऑप्शन बी, गल्फ ऑफ ओमान ईरान में। इंडिया ने, ये देखिए ये हमारा इंडिया है ये, और यहां पर ऊपर जो है ये छावार पोर्ट है, ये छावार पोर्ट ईरान में, गल्फ ऑफ ओमान में। म्यांमार एक कंट्री है यहां पे, ठीक है, म्यांमार। म्यांमार में इंडिया ने बनाया है सितबे पोर्ट, याद रखिएगा। सितबे पोर्ट कहां है? म्यांमार में। छाबार पोर्ट ईरान में, दोनों इंडिया ने। तो चाइना ने एक डेवलप किया हम्बन तोता पोर्ट, हम्बन तोता श्रीलंका में। और चाइना ने एक और डेवलप किया ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में।
तो ग्वादर पाकिस्तान में, हम्बनतोता श्रीलंका में, दोनों बनाए चाइना ने, और सितवे पोर्ट म्यांमार का, और छाबार पोर्ट ईरान का, ये दोनों बनवाए इंडिया ने। तो करेक्ट आंसर इज गल्फ ऑफ ओमान। आई होप यू आर एंजॉइंग द क्लास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और एक इंटेलेक्चुअल पर्सन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसको इस तरह की चीजें आती हों जो फ्यूचर के लिए सस्टेनेबल हो। जैसे द क्वेश्चन इज, नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च्ड बाय इंडिया, व्हाट इज द प्राइमरी कलर कोडिंग यूज्ड फॉर हाइड्रोजन। तो जो नेशनल हाइड्रोजन मिशन है उसके लिए यूज है, वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ग्रीन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन होता है ब्लू कलर का, ग्रे कलर का, ग्रीन का और ब्राउन का, और जो नेशनल हाइड्रोजन मिशन है उसके लिए ग्रीन कलर का हाइड्रोजन है। तो जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है ये 2023 में शुरू हुआ, और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर ये फॉल करता है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। डन। Next, in the socio-religious history of Punjab, the Singh Sabha movement is best described as 19th century reform initiative। तो एक हिस्ट्री का क्वेश्चन जिसका आंसर ऑप्शन बी, रीअसर्ट सिख थियोलॉजिकल डिस्टिंक्ट स्टैंडर्डाइज रिलीजियस प्रैक्टिस एंड प्रमोट पंजाबी गुरुमुखी बेस्ड एजुकेशन। पंजाबी की जो स्क्रिप्ट है वो गुरुमुखी है, हिंदी की जो स्क्रिप्ट है वो देवनागरी है। हिंदी की स्क्रिप्ट का नाम देवनागरी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन डाला था। आईएनएस अर्धमान, आईएनएस अरिधमान कमीशनड ऑन 3 अप्रैल 2026 एट विशाखापट्टनम, व्हाट इज स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। तो जो आईएनएस अर्धमान है, आईएनएस मानी इंडियन नेवल शिप, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इट इज थर्ड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल। मिसाइलें दो तरह की होती हैं, मिसाइल्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक होती हैं बैलिस्टिक मिसाइल और एक होती हैं क्रूज मिसाइल। दो तरह की मिसाइल होती हैं। बैलिस्टिक मिसाइल वो मिसाइल है जो अंडर जो जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो पैराबोला पाथ को फॉलो करती है, और जो क्रूज मिसाइल है उसको हम गाइड कर सकते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल चलती है ग्रेविटी के साथ, और क्रूज मिसाइल को गाइड कर सकते हैं। तो ये जो हमारी बैलिस्टिक मिसाइल है आईएनएस अरिधमान, ये 2026 में कमीशन की गई। इससे पहले दो और थी, आईएनएस अरिहंत जो 2016 में कमीशन की, और आईएनएस अरिघात जो 2024 में कमीशन की। तो उसके साथ तीसरी कौन हुई? तीसरी है आईएनएस अरिधमान। आगे बढ़ते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। स्काई रूट एरोस्पेस बिकम इंडियाज फर्स्ट स्पेस टेक यूनिकॉर्न। क्या वैल्यू थी उसकी स्काई रूट की? पहली बात, यूनिकॉर्न वो होता है जिसकी वैल्यू, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूनिकॉर्न वो होता है जिसकी वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा हो, उसको यूनिकॉर्न कहते हैं। और स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद में है, और 1.1 बिलियन वैल्यू थी स्काई रूट की जब ये यूनिकॉर्न बना 2026 में। लेटेस्ट क्वेश्चन डाल दिया था। संडे 30-31 मई को आपका एग्जाम था, और मई महीने करंट अफेयर का भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया वॉज अवॉर्डेड होस्टिंग राइट फॉर 2028 वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप, विच सिटी वॉज सिलेक्टेड।
तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, हैदराबाद, सॉरी भुवनेश्वर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, भुवनेश्वर। तो ये जो चैंपियनशिप होगी, ये होगी कलिंगा स्टेडियम में, जो उड़ीसा में है। फर्स्ट टाइम इंडिया होस्ट कर रहा है वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप को। और एग्जाम में नेक्स्ट में सवाल बन सकता है क्या, कि एशिया में इससे पहले कितनी बार इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई हैं। तो 1999 में जापान, कतर 2010, चाइना 2025 एंड इंडिया द फोर्थ नेशन टू होस्ट वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप। आगे बढ़ते हैं। सीपी राधाकृष्णन डिफीटेड इंडिया ब्लॉक। ये अपोजिशन पार्टियों ने अपना एक ब्लॉक बनाया है मोदी बीजेपी के अगेंस्ट। इंडिया ब्लॉक का कैंडिडेट था बी सुदर्शन रेड्डी और बीजेपी एनडीए का कैंडिडेट था सीपी राधाकृष्णन। एनडीए कहते हैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये बीजेपी और उसके सहयोगी दल कहलाते हैं एनडीए। ठीक है, तो पूछा है सवाल कि कितने वैलिड वोट सीपी राधाकृष्णन को पड़े थे। तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो करते हैं इलेक्टेड मेंबर प्लस नॉमिनेटेड मेंबर। कहां के, ओनली एंड ओनली ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, पार्लियामेंट के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। जो स्टेट की विधानसभा है उसके मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते विधानसभा वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट वाले जो एमएलए होते हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ लोकसभा राज्यसभा के एमपी पार्टिसिपेट करते हैं। तो इंडिया ब्लॉक में जो इनको वोट पड़े थे सीपी राधाकृष्णन को, वो थे 452, 452। और ये हमारे देश के 15th वाइस प्रेसिडेंट बने हैं सीपी राधाकृष्णन। और हमारे देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो भी पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। क्लियर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टेट यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 अंडर विच आर्टिकल डज सुप्रीम कोर्ट ग्रांट सच स्टेट टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट। इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा। वैसे इसका आंसर जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से 32 है। बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन दे लई जो काम कीता सी, अंडर विच आर्टिकल डज सुप्रीम कोर्ट ग्रांट सच स्टे। तो आर्टिकल 32 जिदे अंडर रिट आउंदियां सी, रिट जेड़ी आउंदी सी 5, वो ਇਹਦਾ आंसर है। पर जदों सुप्रीम कोर्ट ने ये आर्टिकल दिता सी, ये वाला जो अपना उन्होंने रिव्यू दिता सी, अपना डिसीजन दिता सी, तो दैट उन्होंने यूज किया था आर्टिकल 142। तो आर्टिकल 32 इसका आंसर है। बट सुप्रीम कोर्ट ने जदों ये आंसर दिता सी, ये डिसीजन दिता सी, देन आर्टिकल 142 ਦਾ यूज किया तिन्हां ने। ओदा पहले आर्टिकल 32 यूज हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट रिट दे लई 32 आर्टिकल ਦਾ यूज करदा है। 32 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਰੀਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, हेबस कार्पस, मंदामस, सर्टियोरेरी, क्यो वारंटो एंड वन इज प्रोहिबिशन। बट ਇਹ ਜਿਹੜਾ डिसीजन है ये 142 ਦੇ अंदर ਦਿੱਤਾ ਸੀ। तो हो सकता है ये क्वेश्चन को स्क्रैप कर दे से, क्योंकि जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट का पूछा जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने 32 के अंडर, पर अगर स्पेशली यूजीसी तो आंसर 142। नेक्स्ट चलते हैं, द स्टेट ऑफ एनवायरमेंट 2026 रिपोर्ट
that human have breached how many of the 9 identified planetary boundary? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 3 4 5 6 तो आंसर है 6 बट ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਂਸਰ 6 ਹੈ ਬਟ ਚੀਜ਼ਾਂ 7 ਸੀ एनवायरमेंट ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੀਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿਰਫ 7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ 900 और लेटेस्ट सी ओशियन एसिडिफिकेशन पहले 6 क्लाइमेट चेंज 1 बायोस्फीयर इंटीग्रिटी 2 लैंड सिस्टम चार्ज 3 फ्रेश वाटर डिप्लीशन 4 बायो जियोकेमिकल फ्लो 5 नोवल एंटिटी 6 एंड ओशियन एसिडिफिकेशन 7 तो इदा करेक्ट आंसर सी 7 बट तीना ने ऑप्शन 3 4 5 6 तो एदे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी 6 ठीक होना सी नेक्स्ट L&T एक कंपनी है लैरसन टबरो एंड एनवी नवीडिया पार्टनर्ड इन फरवरी 2026 टू बिल्ड व्हाट लैंडमार्क इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया तो ये दोनों इकट्ठे हुए सी इंडिया का पहला गीगाबाइट स्केल AI फैक्ट्री ऑप्शन नंबर बी लार्सन एंड टबरो partner with NVIDIA to build largest sovereign gigabyte scale AI factory ये दोनों AI फैक्ट्री दे ਲਈ ज्वाइन हुए से आपस से नेक्स्ट क्वेश्चन भू आधार जिदा एक नाम और सी ULPIN यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो हमारी लैंड का जैसे हमारा आधार नंबर होता है 12 नंबर का वैसे जो हमारी जमीन है उसका भी एक आधार नंबर लाया गया है 14 नंबर का 14 डिजिट होंगे ने 33 तो भू आधार 14 डिजिट 14 डिजिट आधार फॉर लैंड यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर ह्यूमन बीइंग का आधार नंबर 12 डिजिट का और जो हमारी लैंड है जगह है जमीन है वो 14 नंबर आधार फॉर लैंड आगे बढ़ते हैं इंडिया रिफ्यूज टू साइन SCO डिफेंस मिनिस्टर ज्वाइंट स्टेटमेंट इन क्विंगडाओ क्यों SCO एक ऑर्गेनाइजेशन है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ਜਿਹੜਾ 2001 ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ टोटल मैंबर सी 10 लेटेस्ट मैंबर सी बेलारूस तो इंडिया ने साइन नहीं किया क्यों ऑप्शन बी पहलगाम अटैक होया सी कश्मीर तो पाकिस्तान और चाइना ने कहा कि वो एक स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म नहीं था इंडिया कहता है कि वो पाकिस्तान ने स्पॉन्सर किया वो कहते हैं नहीं तो इंडिया ने ऑब्जेक्ट इसलिए किया क्योंकि उन्होंने पहलगाम टेरर अटैक के लिए रिफ्यूजन दिया उन्होंने ज्वाइंट स्टेटमेंट को इसलिए ऑब्जेक्ट किया तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी दी पहलगाम अटैक तो SCO ਦੇ टोटल मैंबर सी 10 इंडिया ਤੇ पाकिस्तान दोनों ने ज्वाइन किया सी 2017 ਚ 2017 ਚ दोनों ज्वाइन हुए सी इंडिया ਤੇ पाकिस्तान आगे बढ़ते नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन यूनेस्को डेजिग्नेट कोल्ड डेजर्ट एज बायोस्फीयर रिजर्व इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया टोटल सी 18 कोल्ड डेजर्ट दा प्लेस है हिमाचल प्रदेश लाहौल स्पीति हिमाचल च 12 डिस्ट्रिक्ट सी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट च कोल्ड डेजर्ट नाम दा बायोस्फीयर रिजर्व सी जिन्होंने यूनेस्को ने जिन्हों बायोस्फीयर रिजर्व दा कोल्ड डेजर्ट यूनेस्को ने डेजिग्नेट किया यूनेस्को दी फुल फॉर्म सी यूनाइटेड नेशन यूनेस्को दी फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो 1945 में बना और हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस तो इंडिया टोटल बायोस्फीयर रिजर्व 18
पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व और लेटेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इज पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व एमपी च। एमपी एक स्टेट है साडे देश दी, ओदे ही पन्ना नाम दी जगह है। तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व लेटेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया 2011 च डेजिग्नेट होया। तो कोल डेजर्ट किथे सी? लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, विच वॉज दी पंजाबी फर्स्ट लिटरेरी वर्क टू रिसीव साहित्य अकेडमी अवार्ड? तो तुहाडे सामने ऑप्शनां सी, जदों मैं सर्च कीता सी तब मेरे सैया जियो ये पहला सी 1955 च। आंसर कर रहे हैं, आंसर की 1956 सुहादे सुनाड़े। तो मेरे सैया जियो ये पहला आ रहा है। बड़ी सर्च की सेहत क्वेश्चन थे तो 1955 च ये पहला है। तो साहित्य अकेडमी जो फर्स्ट पंजाबी लिटरेरी वर्क नो मिलिया, तो मेरे सैया जियो, दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द ग्रुप कैप्टन सुभांशु शुक्ला completed Axiom Mission 4 what dual historic distinction? तो सुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जे तुसी बस च बैठना सी तो बस स्टेशन ते रुकोगे, रेलवे च बैठना थी तो रेलवे स्टेशन च रुकोगे, तो स्पेस च जाना सी तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन च रिसर्च करने नू जांदे सी लोग। तो पहला बंदा जो इंडिया दा ISS च गया उदा नाम सी सुभांशु शुक्ला। ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहला इंडियन सुभांशु शुक्ला। और स्पेस च इंडिया दा सेकंड पर्सन, पहला पर्सन केड़ा सी? राकेश शर्मा। पहला इंडियन जेड़ा स्पेस च गया राकेश शर्मा, ये तुहाडे पंजाब दे बिलोंग करदा सी, पटियाला नो। राकेश शर्मा पटियाला तो है। तो इदा करेक्ट आंसर की सी? ऑप्शन बी, सेकंड इंडियन इन स्पेस एंड फर्स्ट इंडियन टू विजिट ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। 14 दिन का मिशन सी। सुभांशु शुक्ला इंडिया की तरफ से उसमें रिसर्च करने के लिए गए थे और इंडिया कह रहा है कि अब हमने तैयार करना है अपना गगनयान। जैसे ISS 5 कंट्रियों ने बनाया है, इंडिया इसमें नहीं है, पर इंडिया का सुभांशु शुक्ला पर्सन इसमें रिसर्च के लिए गए थे, तो इंडिया गगनयान मिशन के लिए आगे बढ़ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल प्राइज 2025 फिजिक्स awarded to Clark, Devot and Martinez for discovery of which thing? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन। जेड़ा तुहाडे लिए जरूरी सी नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज जेड़े नाम ते शुरू हुए उस बंदे का नाम सी अल्फ्रेड नोबेल, जो बिलोंग करता था एक कंट्री स्वीडन नो। अल्फ्रेड नोबेल ने खोज की सी डायनेमाइट दी। डायनेमाइट दी खोज बाय अल्फ्रेड नोबेल। इनकी डेथ के बाद 5 कैटेगरी में ये प्राइज दिया जाने लगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस। पेपर दा क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज कब शुरू हुआ? तो करेक्ट आंसर 1968। एक कंट्री स्वीडन ते दूजी कंट्री नॉर्वे, ये दोनों स्वीडन ते नॉर्वे दोनों नोबेल प्राइज दे दिया सी। मैक्सिमम एक फील्ड 3 बंदियां नो, तो टोटल 6 कैटेगरी सी, तो मैक्सिमम एक साल च 18 बंदियां नो मिलेगा। 6 फील्ड, एक में मैक्सिमम 3 लोग, तो 18 टोटल। और इसमें जो प्राइज होता है
9 करोड़ के आसपास होता है, 9 करोड़ 50 लाख के आसपास, जो एक प्राइस की मनी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस, इकोनॉमी, सब फील्ड में 9 9। इंडिया ਦਾ पहला पर्सन जिन्हों नोबेल प्राइज मिलिया, रविंद्रनाथ टैगोर 1913। और इंडिया दी फर्स्ट लेडी जिन्हों नोबेल प्राइज मिला, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा नोबेल प्राइज। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात और, मैथ्स में नोबेल प्राइज नहीं मिलता, मैथ्स में मिलता है अवेल प्राइज, याद रखना। अवेल प्राइज मैथ्स में मिलता है, मैथ्स में नोबेल प्राइज का अवार्ड नहीं है, मैथ्स में अवेल प्राइज है। क्लियर? आगे चलते हैं। एक्टर मैमूथी रिसीव्ड विच पद्मा अवार्ड? तो इनको मिला है पद्म भूषण। इससे पहले इनको पद्मश्री भी मिला था, अभी इनको मिला पद्म भूषण। तो 2026 में जो पद्म अवार्ड मिले, हमारे देश का हाईएस्ट अवार्ड है भारत रत्न। हाईएस्ट अवार्ड ऑफ इंडिया इज भारत रत्न। तो टोटल जो इस बार पद्म विभूषण मिले 131, पद्म भूषण 5, पद्म विभूषण 5, पद्म भूषण 13, पद्मश्री 113, टोटल मिला के 131। 19 इसमें वुमेन्स हैं, 6% एनआरआई फॉरनर हैं, और 16% आफ्टर डेथ हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। और याद रखना, नोबेल प्राइज आफ्टर डेथ नहीं मिलता, नोबेल प्राइज आफ्टर डेथ नहीं मिलता। पद्म विभूषण आफ्टर डेथ 16 लोगों को मिला अभी, जो पद्म अवार्ड्स हैं। तो पेपर में पूछ लेंगे अगर आपका नेक्स्ट कोई एग्जाम हो कि टोटल कितने इस साल, तो 131, 5 विभूषण, 13 भूषण, 113 श्री। देश का फर्स्ट हाईएस्ट अवार्ड ऑफ इंडिया भारत रत्न, सेकंड हाईएस्ट अवार्ड पद्म विभूषण, थर्ड हाईएस्ट अवार्ड ऑफ इंडिया पद्म भूषण, फोर्थ हाईएस्ट अवार्ड ऑफ इंडिया पद्मश्री। तो पाकिस्तान का हाईएस्ट अवार्ड क्या है? इंडिया के हाईएस्ट अवार्ड का नाम भारत रत्न, पाकिस्तान के हाईएस्ट अवार्ड का नाम निशान ए पाकिस्तान। पाकिस्तान का हाईएस्ट अवार्ड निशान ए पाकिस्तान। साडे देश का केड़ा प्राइम मिनिस्टर सी जिन्हों निशान ए पाकिस्तान अवार्ड दिता सी पाकिस्तान ने, हाईएस्ट अवार्ड ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पंजाब हिस्ट्री का क्वेश्चन, द कीर्ति किसान पार्टी एंड नौजवान सभा ड्यूरिंग 1920-30 वर प्राइमरी एसोसिएटेड विद, तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, लेफ्ट विंग एंटी इंपीरियलिस्ट एंड सोशलिस्ट कम्युनिस्ट आइडियाज। तो कीर्ति किसान एंड नौजवान भारत सभा रिवोल्यूशनरी, सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट ਲਈ काम ਕੀਤਾ ਸੀ। फैक्चुअल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 56 जीएसटी काउंसिल मीटिंग which two slab abolished and new added? तो जीएसटी इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। पहली कंट्री ਜਿਹੜੀ जीएसटी स्टार्ट ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ फ्रांस। इंडिया ने जीएसटी शुरू किया 1 जुलाई 2017। जीएसटी 1 जुलाई 2017। लेटेस्ट काउंसिल 5% ਤੇ 18%, जो लेटेस्ट है ऑप्शन ए 12% ਤੇ 28% दोनों एबॉलिश किते सी एंड 40% ਦਾ नया ऐड ਕੀਤਾ ਸੀ लग्जरी वास्ते। 5 स्लैबां सी, 5, 12, 18 ਤੇ 28, ਤੇ 12 ਤੇ 28 शक्ति एंड नई 40% ਦੀ स्लैब ऐड ਕੀਤੀ ਸੀ। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
PM Modi announced next generation GST. Same question. GST reforms on which occasion? तो लास्ट ईयर 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे जीएसटी रिफॉर्म्स मोदी ने ऐड किए थे लास्ट ईयर 2025 जीएसटी रिफॉर्म्स। दिव्या देशमुख वॉन 5 वुमेन चेस वर्ल्ड कप इन जॉर्जिया डिफीटिंग हूम? तो उसने हराया था ऑप्शन सी कुनेरी हम्पी को, कुनेरी हम्पी। तो दिव्या देशमुख ने कुनेरी हम्पी को हराया और ये पहली वुमेन सी जिन्होंने 5 वर्ल्ड कप च ये मुकाम हासिल किया। 5 वर्ल्ड कप 1924 च बना, हेडक्वार्टर लॉसने स्विट्जरलैंड च। The last question, who is first Indian fencer to qualify for Olympic Games? फेंसिंग एक गेम है ओलंपिक च, 2 पर्सन ਜਿਹੜੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਸ ਚ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਫੈਂਸਿੰਗ ਸੀ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। तो फर्स्ट इंडियन जिन्होंने क्वालिफाई किया ऑप्शन नंबर डी CA भवानी देवी। और बात है 2020 टोक्यो ओलंपिक दी। ओलंपिक मॉडर्न ओलंपिक शुरू हुए नहीं 1896 च मॉडर्न ओलंपिक, और टोक्यो ओलंपिक 2020 CA भवानी देवी फर्स्ट इंडियन फेंसर टू क्वालिफाई फॉर दैट, जिसमें वेपन के साथ सामने वाले से जो हैं वो ओपोनेंट से फाइट करते हैं वेपन्स लेके। ये वो वाली गेम है फेंसिंग। तो ओलंपिक शुरू हुए थे पहली बार 1896। ओलंपिक च हुंदियां सी 5 रिंगा, 5। रेड कलर दी रिंग अमेरिका, रेड कलर दी रिंग इंक, जो रेड कलर दी रिंग है वो अमेरिका दी, ब्लैक कलर दी अफ्रीका, येलो कलर च एशिया, ब्लू कलर यूरोप। तो एक कलर जो रह गया उसका आप नाम बताइए कौन सा है। ओलंपिक पे जो ओलंपिक का फ्लैग है 5 रिंग्स है, यूएसए रेड, अफ्रीका ब्लैक, येलो एशिया, यूरोप ब्लू। तो केड़े कलर दी रिंग रह गई एंड वो बिलोंग करेगी ऑस्ट्रेलिया नु। 10 आंसर जल्दी। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ 25 ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਚ ਆਏ ਸੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ 'ਚ 17 ਤੇ 18 ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਹੋਣੇ ਸੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸਣ ਸੀ ਸਿਰਫ 5 ਔਰ 7 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਜੋ डाउट क्रिएट करते नहीं। तो 25 क्वेश्चन 17-18 मॉडरेट लेवल का पेपर सी, जो पेपर एक्साइज इंस्पेक्टर का लेटेस्ट हुआ था। ते सारे क्वेश्चन जड़े असी डिस्कस किए। नैक्सट कोई भी एग्जाम तुहाडा होना सी ਉਹ ਚ इन्हां ते रिलेटेड ही क्वेश्चन आ सकते नहीं, पर डिफरेंट वे जड़ा मैं तुसी दस्या तरीका किदा है जो क्लियर करना, जैसे WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सारियां चीज़ां। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जो एक्साइज टैक्सेशन इंस्पेक्टर में आए थे। और आगे जो एग्जाम आएंगे उनमें भी इनसे ही रिलेटेड टॉपिक हैं जो पूछे जाते हैं। तो कमेंट करके मुझे अपना अपना स्कोर बता दीजिए, कितना आपका स्कोर बना है, क्या चांसेस हैं या नहीं, हम आपको बता देंगे। तो ये जीएस का क्वेश्चन पेपर था जो हमने आपके साथ डिस्कस किया 25 क्वेश्चंस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।